साल 2024 बड़ी कटनी को काटने का साल है। हालेलुया। आपको जो कैलेंडर दिया जाएगा उसके ऊपर भी ये प्रॉमिस जो है वो लिखा है कि बड़ी कटनी काटने का साल। हालेलुया। साल 2024 बोलेंगे मेरे पीछे, साल 2024 बड़ी कटनी काटने का साल है। हालेलुया। एक बड़ी कटनी को यहाँ पर हम देखते हैं जो पतरस ने और उन लोगों ने जिनको प्रथम चेलों को जिनको यीशु मसीह ने बुलाया सेवकाई के लिए, यहाँ पर टाइटल भी लिखा है प्रथम चेलों का बुलाया जाना। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया और चेलों को चुनना शुरू किया और पतरस को बुलाया, वो मछुआरे जो थे वो जाल को धो रहे थे और प्रभु ने उनसे कहा कि अपनी नाव को गहरे में ले चलो, और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु हमने पूरी रात परिश्रम किया, लेकिन बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आज मैं आपसे आत्मा में होकर इस बात को कहना चाहता हूं, रिसीव करना इसे। यदि आप पिछले समय से बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं और आप प्रभु से कह रहे हैं प्रभु बड़ा परिश्रम किया और बड़ी मेहनत की, लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है, प्रभु कह रहा अपना जाल डाल, इस साल तो मछलियों को पकड़ने जा रहा है। इस साल मैं तेरे लिए बड़े अद्भुत कामों को करने जा रहा हूं। साल तेरी आशीषें अनगिनत होगी, नहीं पाएगा, क्योंकि ये बड़ी कटनी को काटने का साल है। मैं पवित्र आत्मा को उतरते हुए इस समय महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमें से हर एक के ऊपर उतरे और हमें अपने वचन की सामर्थ्य से तृप्त करे, हमें छुए हमारे जीवन में। आज जो वचन के प्रकाशन हम रिसीव कर रहे हैं, हो सकता है आप बड़ी मेहनत करते हुए आ रहे हैं। देखिए पतरस यहाँ पर किस बात को कह रहा है, वो कह रहा है कि हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत की, लेकिन क्या लिखा है आगे, पढ़िए आपकी बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है, तो भी यहां पर लिखा है कुछ ना पकड़ा। हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। ये साल 2024 आपके संघर्ष का अंत है यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वो अनॉइंटिंग जब आपके ऊपर आएगी, वो अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा, वो सामर्थ जब आपके ऊपर आएगी, जब प्रभु आपको अपने अभिषेक से, अपने वचन के प्रकाशनों से भरेगा, सब चीजें बड़ी स्मूथली होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपने देखा है, एक देखो मेरी तरफ देखो, मैं पूछूंगा आपसे जो मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे नहीं आया दिल्ली से अपनी बीवी और बच्चों को लेके, कुछ सिखाने आया हूं आपको और सीखना है वो हमको। हालेलुया। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, कहां गया हालेलुया? पहले दिन ही इतने ठंडे पड़े हो, अब बाकी के 365 दिन क्या होगा? बोलो हालेलुया। आपने देखा एक साइकिल होती है, जैसे एक साइकिल को चलाने के लिए आपको पैडल मारने पड़ते हैं और आप मेहनत करते हो और साइकिल पे पैडल लगाते हो, पसीने निकलते हैं, सांस फूलता है और आप साइकिल पे आगे बढ़ते हो सकता है आप ऐसा महसूस कर रहे हैं अपने आत्मिक जीवन में, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा है कभी फ्लाईओवर जो होता है ऊपर से जब नीचे की तरफ उतरते हैं, हम कई बार पहाड़ों के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं, नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली, कश्मीर, कोई भी हिल स्टेशन जब जाते हैं, जब नीचे की तरफ गाड़ी उतरती है तो कई बार इंजन को ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है, ढलान ही ऐसी है कि गाड़ी अपने आप ही फिसलती चली जाती है, उसको तो बस कंट्रोल करने की जरूरत है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से अपने आप पावर आ रही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां हमें जाना है परमेश्वर हमें अपने आत्मा के द्वारा लेकर जाएगा, हम काबों की नाई उड़ेंगे, और थकेंगे नहीं, हालेलुया, हम दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, हालेलुया, स्वर्गदूत हमारे लिए काम करेंगे, हालेलुया, लोग हमारे लिए खड़े होंगे, हालेलुया,
पैडल मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप फिसलते चले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसके ध्यान से इन बातों को जो है हम सुनेंगे, ध्यान से इन बातों को जो है हम सीखेंगे। ये पर्दा थोड़ा सा इधर कर दीजिए ताकि इन चीजों को हम सीख पाए, हम समझ पाए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें हैं। और साल 2024 क्या बताया मैंने आपको, कौन सा साल है? बड़ी कटनी काटने का साल। कौन सा साल है? बड़ी कटनी काटने का साल। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बड़ी कटनी को यहाँ पर हम देखते हैं, जाल में इतनी मछलियां आ गई कि जाल जो था वो फटने लगे। यहां तक कि उन्हें दूसरे साथियों को बुलाना पड़ा सहायता के लिए। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में हम देख रहे हैं। और उनकी नाव भी भर गई और उनके साथियों की जो नाव थी वो भी भर गई। हालेलुया बोलो बड़ी कटनी, बड़ी कटनी, बड़ा प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल। हालेलुया हालेलुया। अब पहली बात तो ये डिसाइड करना है हमको, इस बात का निर्णय लेना है। पहली चीज ये हमको डिसाइड करनी है कि हम बड़ी कटनी को काटना चाहते हैं या नहीं। हम जैसी आशीष पतरस को मिली, जैसे चेलों को आशीष मिली, एक भरपूर आशीष, अनगिनत ब्लेसिंग, अनकाउंटेड ब्लेसिंग्स जिनको गिना नहीं जा सकता। हालेलुया हालेलुया। इतने जिससे हम संभाल नहीं पाएंगे और वो ब्लेसिंग दूसरे लोगों के पास भी जाएगी, हमारी नाव भी भर जाएगी, हमारे जीवन भी भर जाएंगे और दूसरों के जीवन भी भर जाएंगे। हालेलुया। हमारे साथी भी आशीष पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पहली बात तो ये डिसाइड करना है कि हमें ऐसा करना है या नहीं, हम चाहते हैं या नहीं। करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारी विल पावर, परमेश्वर ने हमें इच्छा शक्ति दी है, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है। लूका रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 1 पद से 11 पद तक हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है। आमीन आमीन। हम चुन सकते हैं, हम चाहते हैं या नहीं चाहते, हमें करना है या नहीं करना। नहीं तो साल 2023 तो निकल गया, साल 2024 भी वैसे ही निकल जाएगा, साल 2025 भी वैसे ही निकल जाएगा। उम्र ऐसे ही बीतती जाएगी और वही मुर्गी वाला जीवन कूद कूद के चलते रहेंगे। कभी उकाबों की नाई नहीं उड़ पाएंगे, कभी वो भरपूरी, वो जाल फटने वाली आशीष कि हमारी नाव भी भर जाए और जो हमारे साथी हैं उनकी नाव भी भर जाए। वो अबेंडेंस, वो बहुतायत का जीवन जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, वो भरपूरी का जीवन जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, हम उसे कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे। पहली बात, अगर हम चाहते हैं तो हमें ये निर्णय लेना है और प्रभु से कहना है, प्रभु जैसी आशीष तूने पतरस को दी, जैसी भरपूरी का जीवन देने के लिए तू आया, मैं चाहता हूं कि मैं इस ब्लेसिंग को, इन वचनों को अपने जीवन में देखने पाऊं। पहली बात तो आपको निर्णय लेना है कि आपको मुर्गी बनना है या उकाब बनना है। अगर आप खुद ये निर्णय लेते हो, अगर मैं खुद ये निर्णय लेता हूं, कोई बात नहीं, जिंदगी है, संघर्ष तो चलता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, तो फिर क्या होगा? प्रभु ने क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए होगा। तू मुर्गी बन के कूदते कूदते कुड़ कुड़ के पूरी जिंदगी बिताना चाहता है तो तेरी मर्जी, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि तू उकाबों की नाई उड़े। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, हमें, वो हमारे लिए बेहतर चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और जीवन पाओ। बहुत आयत का बोलो, बहुत आयत का बोलो, भरपूरी का
आपके साथ वाले को हाथ मिलाओ और बोलो परमेश्वर आपको भरपूरी का जीवन देना चाहता है। बोलो हाथ मिलाओ, बोलो परमेश्वर आपको भरपूरी का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर इसीलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी पीठ के ऊपर कोड़े खाए ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम, वो इसलिए कुचला गया ताकि उसके कुचले जाने से हम शांति पाए। उसने इसलिए वो ताड़ना, इसलिए वो अपमान सहा ताकि हम शर्मिंदगी का सामना ना करें, हम जो है वो ऊंचे उठाए जाएं। हालेलुया। हम हियाव के साथ यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकें। हालेलुया। आपको ये समझना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, और अगर हम भी वही चाहते हैं, परमेश्वर का चाहना और हमारा चाहना मिल गया तो बल्ले बल्ले। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर तो हमारे लिए कुछ चाहता है लेकिन हम अपने लिए कुछ चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि नहीं मैं तुम्हें भरपूरी देना चाहता हूं, लेकिन हम कहते हैं नहीं बस कट रही है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है जी, इतना काफी है। परमेश्वर कह रहे मैं तो तुझे इतना देना चाहता हूं कि तेरे जाल फट जाएं, नावें भर जाएं, तेरे साथी भी आशीष पाए। नहीं जी 2 मछली बहुत है, एक दिन में खा लेंगे, एक रात को खा लेंगे, एक लंच के लिए दे दो प्रभु बस, और एक डिनर के लिए दे दो, इतना ही काफी है प्रभु जी, इससे ज्यादा मत देना। ये पेट भर गया तो कहीं आपका नाम लेना ना भूल जाऊं प्रभु, इतना मत देना, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है सब कुछ व्यर्थ है। हम एक वचन को तो याद रखते हैं, यहां प्रभु इतना मत देना कि तुझे भूल जाऊं, लेकिन ये क्यों नहीं याद रखते कि प्रभु अपने लोगों को भरपूरी के साथ देना चाहता है ताकि आप भी आशीष पाएं और आपके द्वारा और लाखों लोग आशीष पाएं। आप सही ट्रैक पे होने चाहिए, आपको नहीं भूलना प्रभु को। हालेलुया। उन आशीषों को पाके जैसा परमेश्वर की दासी बोल रही थी, नाचते हुए प्रभु को धन्यवाद दो ताकि लोग देखें और तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को अपने विश्वास का आधार नहीं बनाना है, यही गड़बड़ है। मैं शादी के समय ये बात समझाई थी, तो मैंने शादी पढ़ी दिल्ली के सबसे बड़े चर्च में, शादी पढ़ने का प्रभु ने मौका दिया। जब मैंने उन बच्चों की शादी पढ़ी, मैंने उन दोनों को यही समझाया कि अपने डिसीजन को इस बात के ऊपर रखना, ये लिखा है पे नहीं, ये भी लिखा है। हालेलुया। ये लिखा है कि पति जो है अपनी पत्नी से अलग हो जाएगा, अपने माँ बाप से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, है ना। ये लिखा है ना कि जो पुरुष है वो अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। उसका अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखेगा या उनको छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। वो दूसरे कनेक्शन की वहां पर बात हो रही है। हम ये तो याद रखते हैं कि ये लिखा है, लेकिन ये भी याद रखें कि वचन में लिखा है जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनका ध्यान रखना, तो उनकी आज्ञाओं को मानना। 10 आज्ञाओं में ये सबसे बड़ी आज्ञा है जिसके साथ वायदा भी जुड़ा है कि जब तू ऐसा करेगा तो तेरे दिन क्या होंगे, बढ़ेंगे, तेरी आयु जो है वो बढ़ेगी। हालेलुया। हमेशा हम ये याद ना रखें कि ये लिखा है, बल्कि ये भी याद रखें कि ये भी लिखा है। आमीन। और थैंक्स करो परमेश्वर का कि आप इस अनॉइंटिंग के नीचे हो, इस अभिषेक के नीचे हो, जहां कोई हमें गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी सही ट्रैक को पकड़ चुके हैं। हम सही पटरी के ऊपर है। हालेलुया। हम सही जगह पर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी सही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह की सबसे पहली बात ये डिसाइड करो, आज 1 तारीख को, 1 जनवरी 2024 को, साल के पहले दिन, आज ये निर्णय लो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आज ये निर्णय लो कि मैं पिताजी परमेश्वर ये निर्णय लेता हूं कि मैं इस साल भरपूरी चाहता हूं। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको भरपूरी देना चाहता है। आप छोटी कटनी काटने के लिए अपने विश्वास को मत रखो,
बड़ी कटनी काटने के लिए अपने विश्वास को, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बड़ी कटनी को काटना चाहता है। आमीन। एक हजार के बराबर परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी महिमा परमेश्वर लेना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी महिमा परमेश्वर लेना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है। आज सबसे पहले हम ये निर्णय लें कि हम चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं अपना हाथ उठाकर पवित्र आत्मा को दिखाएंगे? जिसके पास एक हाथ है एक दिखाएं, जिसके पास दो हाथ है दोनों दिखाएं। हालेलुया। दोनों हाथ दिखाकर बोले, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूँ, भरपूरी चाहता हूँ, भरपूरी चाहता हूँ, बहुतायत चाहता हूँ, बहुतायत चाहता हूँ, कटनी को काटना चाहता हूँ बड़ी कटनी तेरी महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से। 7 बार जोर से आमीन चिल्लाएंगे। यस। डिसाइड कर लिया है कि भाई अब जैसे उसने सारी रात मेहनत किया लेकिन कुछ ना पाया, लेकिन जब प्रभु ने कहा तो इतनी मछलियां आ गई कि उनको रखने के लिए जगह नहीं बची। अगर आपने ये निर्णय ले लिया है तो इस 1 तारीख को मैं आपको आज 5 बातें बताना चाहता हूं। 5 बातें आप अगर नोट कर रहे हैं तो आप अधिक आशीषित हैं। तो आप अगर इन 5 बातों को आज सीख रहे हैं कि बड़ी कटनी काटने के लिए 5 बड़ी चीजें परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। बोलो यीशु हालेलुया। यीशु मसीह की जय। फिंगर्स पे आपको याद कर लेनी है आज। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो भी फिंगर्स पे आपको याद कर लेना है आज। आमीन। हालेलुया। और इन 5 बातों को 365 दिन आपको याद रखना है। अपने आने वाले हर एक दिन में आपको याद रखना है, अपने जीवन में आपको याद रखना है, इसको अपने जीवन में लागू करना है। बड़ी कटनी काटने के लिए बड़ी कटनी 5 बातें जो हैं वो आपको करनी है। हालेलुया। बड़ी कटनी काटने के लिए 5 बातें जो है वो आपको करनी है। सबसे पहली बात के लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 5 पद हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हाँ, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बड़ा। हमारा विश्वास क्या कर बड़ा। बड़ा। हालेलुया। बड़ी कटनी के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड। हालेलुया। हालेलुया। आप बड़ी कटनी को काटना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर आपके अंदर एक बड़े विश्वास को देखना चाहता है। यस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको भरपूरी देना चाहता है, आपको बड़ी कटनी काटने का बड़ा हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज जो परमेश्वर मेरे और आपके अंदर, हम सब के अंदर चाहता है, वो हमारे अंदर बड़े विश्वास को देखना है। उसने क्या कहा कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। जब उसने कहा कि प्रभु तू मेरे वहां मत आ सेवक को चंगा करने के लिए, सूबेदार ने कहा तू यहीं से कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा मैंने ऐसे विश्वास इजराइल में नहीं देखा। हालेलुया। वो हमारे विश्वास को देखता है। यस। आमीन। वो हमारे विश्वास को देखता है। यस। वो हमारे मन आमीन। को देखता है। लिखा है यदि तू हृदय से विश्वास करे। हालेलुया। वो हमारे मनों को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। आज परमेश्वर देख रहा है मेरी बेटी तेरे दिल में कैसा विश्वास है, छोटा या बड़ा। प्रेरितों ने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बड़ा। मेरी आवाज इतनी तेज आ रही है, आपकी क्यों नहीं आ रही? मैं तो कब से गाने और बजाने और इधर उधर, कभी पंजाब कभी दिल्ली कभी यहाँ चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, नाच रहा हूँ। तभी अभी भी मेरे गले में दर्द था, लेकिन फिर भी मैं चिल्ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी प्रभु के लिए चिल्लाएं ऊंची आवाज में। हालेलुया। 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 हमारा परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में बड़े कामों को करना चाहता है। बीते दिनों हमने बड़ा दिन सेलिब्रेट किया है।
और यीशु के दीवानों का रोज बड़ा दिन है। यस आमीन। और वो हमारे अंदर बड़े विश्वास को देखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के पास आए और हमने पढ़ा लूका 17:5 में उन्होंने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। यीशु मसीह ने भी जब विश्वास के बारे में समझाया तो एक राई के दाने का उदाहरण देकर समझाया। प्रभु ने कहा, यदि तेरा विश्वास इस राई के दाने के जैसा है तो तू इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो ये तेरी मान लेगा। राई का दाना होता तो छोटा है, हमने सीखा है, लेकिन जब बोया जाता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है। प्रभु क्या समझाना चाहते थे? राई के दाने के जैसी प्रवृत्ति हमारे विश्वास की होनी चाहिए। जैसे राई का दाना बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसे हमारा विश्वास भी बढ़ने की प्रवृत्ति का हो। हम बढ़ते जाएं प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में। हालेलुया। हमें बढ़ना है। हालेलुया। अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए रोज बड़ा दिन है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा विश्वास देखना चाहता है। हालेलुया। 5 बातें हम सीख रहे हैं। पहली बात क्या देखना चाहता है परमेश्वर? उसको क्या चाहिए? सब कुछ परमेश्वर करेगा, सब कुछ उसके आत्मा के द्वारा होगा, सामर्थ्य उसका है, वही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे द्वारा काम करना चाहता है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जय। विश्वास कैसे आता है? रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? अब विश्वास सुनने से लिखा है, सो अब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है, और किसी वचन के द्वारा नहीं, और किन्हीं बातों के द्वारा नहीं, और किसी चीज के द्वारा नहीं, मसीह के, यीशु मसीह के वचन के द्वारा विश्वास आता है। हालेलुया। इसलिए किसमें बढ़ना है हमको? वचन में बढ़ना है। अगर हम वचन में बढ़ेंगे तो सही विश्वास में बढ़ेंगे। हालेलुया। 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 वचन को सीखना है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ऐसा समय निकालना है आपको कि आप खाली बैठे बाइबल और नोटबुक लेकर और होली स्पिरिट आपको सिखाए, परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाए, वो बेस्ट होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना है, सीखना है, लेकिन ऐसा समय निकालना है जहां पर परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाए। हालेलुया। 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 बोर्ड ऐसे लगा हुआ है, आप ऐसे सामने बैठ जाओ और आप ये विश्वास करो पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। खाली समय निकाल कर सीखें, वचन को मनन करें, वचन को पढ़ें, वचन को मनन करें, अध्ययन करें, उसको सीखें। परमेश्वर का आत्मा सिखाने वाला आत्मा है, वो प्रकाशन का आत्मा है, वो हमें अपने वचन के द्वारा तृप्त करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब वचन हमारे अंदर आएगा तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, और एक बड़ा विश्वास परमेश्वर को हमारे अंदर नजर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात के ऊपर आ जाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ेंगे। बड़ी कटनी के लिए बड़ा विश्वास, और बड़ी कटनी के लिए इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कौन क्या लिखा है यहाँ? कौन सा शब्द ढूंढ रहे हैं आज हम? बड़ा। यहाँ पर भी वही शब्द आ रहा है। क्या लिखा है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम किया, और उसने अपने आप को हमारे लिए, अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं, और वही प्रेम अब परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। अगर हम बड़ी कटनी को काटना चाहते हैं तो परमेश्वर उस बड़े विश्वास को हमारे अंदर देखना चाहता है, और एक बड़े प्रेम को हमारे अंदर देखना चाहता है। क्या हुआ? पतरस ने क्या कहा?
स्वामी हमने पूरी रात परिश्रम किया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। प्रभु ने कहा मैं कह रहा हूं अब तुझसे, अपने जाल को डाल, गहरे में ले चल। और उसने वैसा ही किया। जब आज्ञा को माना तब उसने उस भरपूरी को देखा, उस बड़ी कटनी को उसने देखा। यही लिखा है ना यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 15 पद में यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बड़ा प्रेम है मतलब आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। आप सब कुछ वो सीख रहे हैं जो बिल्कुल सटीक, स्थिर और वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर बड़े प्रेम को देखना चाहता है। जैसे बड़े विश्वास के लिए वचन में बढ़ना है, वैसे ही बड़े प्रेम के लिए आज्ञाओं को मानना है। प्रियंका के लिए ताली बजाएंगे सब लोग। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बड़े विश्वास के लिए क्या करना है? बड़े विश्वास के लिए क्या करना है? वचन में बढ़ना है। हाँ बोलिए ना, बड़े विश्वास के लिए क्या करना है? वचन में बढ़ना है। हमारी कलीसिया वो कलीसिया है जहाँ सब सिखाने वाले हैं, सीखने वाले भी हैं और सिखाने वाले। मैं भी सीखता हूँ और मैं सिखाता भी हूँ, और आप भी सीखते हो और आप सिखाते भी हो। अगर अभी तक नहीं सिखाते तो इस साल से सिखाना शुरू कर दो। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो सीखो उसे सिखाओ, अपने तक मत रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाने दो लोगों तक। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जाओ सुसमाचार सुनाओ। इसलिए प्रभु ने हमें भेजा है, मैं आपको भेजता हूँ। हमें क्या करना है? हमें प्रभु के प्रेम में अगर बढ़ना है तो हमें आज्ञाओं को, अगर बड़ा विश्वास चाहिए तो उसके लिए हमें वचन में बढ़ना है, बड़ा प्रेम चाहिए तो उसके लिए हमें उन वचनों को पढ़कर उन वचनों पर चलना है, उन आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात के ऊपर हम आ जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री, पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखी गई पहली पत्री, उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। फिर वही शब्द हमें यहाँ पर मिल रहा है कि दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं कि है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। ये परिश्रम हमको करना है जो प्रभु में होता है। अगर हम प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं ना, हमें संसारिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और एक विश्वासी का जो विश्राम है, हमने इस बात को सीखा है। रेवलेशन का पोस्टर भी आपने देखा होगा, जो रेवलेशन के पोस्टर्स शेयर किए जाते हैं। हम जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा जो विश्राम है ना, वो हमारी बुलाहट में है। अगर हम अपनी बुलाहट में हैं, अगर हम वो काम कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में प्रेरित का अभिषेक है तो मैं प्रेरित वाला काम करूं, मैं जाऊं, सुसमाचार सुनाऊं, गीतों को लिखूं, वचन को फैलने दूं। हालेलुया। अगर मैं अपनी बुलाहट में हूं, आई विल बी सुपर हैप्पी पर्सन। मैं आनंदित होऊंगा, खुश होऊंगा, क्योंकि प्रभु जिस बुलाहट में तूने मुझे बुलाया है, मैं उसी में चल रहा हूं और उसी काम को पूरा कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो जिसका काम वो उसी को भाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमारा काम है सुसमाचार सुनाना, वचन को मानना। हालेलुया, प्रभु से प्यार करना। हालेलुया, अपने जीवन से लोगों को दिखाना कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हमारे अंदर देखो, हमारा प्रभु तुम्हें जिंदा दिखाई देगा। आज लोग देखते हैं लेकिन उनके अंदर यीशु मसीह का पुनरुत्थान है ही नहीं। उनको यीशु जीवित है करके लोगों के अंदर दिखाई नहीं देता। प्रभु ने कहा मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। वो पुनरुत्थित जो यीशु है, वो हमारे
अंदर दिखना चाहिए, वो जोश, वो लगन हमारे अंदर दिखनी चाहिए, वो आज्ञाकारिता, वो भूख और वो प्यास हमारे अंदर दिखनी चाहिए। यस आमीन हालेलुया। हमारा यीशु मर के तीसरे दिन जीवित। यस हालेलुया, जीवित है। यस हालेलुया हालेलुया। आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। यस हालेलुया उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हमारा हालेलुया जीवित होना चाहिए। यस आमीन। की भेंटें जीवित होनी चाहिए। उसको जो बलिदान चाहिए लिखा है जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावते हुए बलिदान। आज हमारे बलिदान मरे हुए ना हो, हमारा हालेलुया मरा हुआ ना हो, हमारा धन्यवाद मरा हुआ ना हो। आज जो बलिदान उसको चढ़ाए वो जीवित चढ़ाए, उनमें जीवन नजर आए, उनमें लगन नजर आए, उनमें जोश नजर आए, उनमें आज्ञाकारिता नजर आए। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रेम नजर आए। हालेलुया। वो बलिदान जीवित हो। हालेलुया। यस वो भेंटें जीवित हो। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित बलिदान चाहता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वो जीवित चेले चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2024 एक बड़ा काम परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़ा परिश्रम। पहली बात हमको क्या करना है? बड़ा विश्वास, दूसरा बड़ा प्रेम और तीसरा बड़ा परिश्रम। लेकिन वो परिश्रम जो प्रभु में है, प्रभु में करना है हमको। हालेलुया हालेलुया। आराम से भी बोल सकता था बिना चिल्लाए, आप तब भी सुनते मेरी बात को, है ना? लेकिन मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा मुझे ज्यादा बड़ा गिफ्ट देगा परमेश्वर। ये सच है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो 1000 वर्ष का राज्य होगा वो प्रतिफल का होगा। उसमें लिखा है बाइबल में परमेश्वर बड़ा प्रतिफल देना चाहता है। बड़ा प्रतिफल। आनंदित और मगन हो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। यस आमीन। बड़े प्रतिफल की हम बात कर रहे हैं, बड़ी आशीषों की। आप जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 20 अध्याय में देखेंगे, वहां पर यूहन्ना इस प्रकाशन को देखता है और इस बात को लिखता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कि मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोगों को बैठा दिया गया और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। हालेलुया 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 हालेलुया। रागिनी को वचन याद है। हालेलुया। ये एसटीएम मिनिस्ट्रीज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम पक्के हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हमारी बहन बेबी के जैसे लोग ऐसे क्या कहना चाहिए, पूरी तरह से भरे हुए आत्मा से, अभिषेक से, ऐसी बहनों को, ऐसे लोगों को प्रभु ने हमारे साथ जोड़ा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हम बहुत भारी लोग हैं क्योंकि हम भारी वचन को मानने वाले और भारी अभिषेक में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आराधना करने वाले बच्चे, जबरदस्त प्रचार करने वाले अगुए। हालेलुया। जबरदस्त नाचने वाले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। बड़ा प्रतिफल हम देखने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, न केवल दिल्ली वाला चर्च भरने जा रहा है, सारे ब्रांचेस भरने जा रहे हैं। सारे ब्रांचेस भरने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और कोई लोग जो अब तैयार हो रहे हैं ना, वो सारे एक झुंड की अगुवाई करने के लिए अपने आप को रेडी करो, क्योंकि मजदूरों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हालेलुया हालेलुया। बड़ा परिश्रम करना है हमको और उसके लिए हमारा बड़ा समर्पण होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। बड़े परिश्रम के लिए क्या करना है? हमारे अंदर क्या होना चाहिए? बड़ा बोले बड़ा समर्पण। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? बढ़ते जाना है। अभी हमने वचन को पढ़ा ना कि प्रभु के काम में क्या करो? सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु के लिए किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। 3 बातें हमने सीखी हैं। कौन कौन सी? बड़ा विश्वास, बड़ा प्रेम, बड़ा परिश्रम। हालेलुया। चौथी बात के ऊपर हम आ जाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद। तूने धर्म से प्रेम
और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेज से तेरा अभिषेक किया। यहाँ भी वो शब्द आ रहा है, बढ़कर। क्यों बढ़कर अभिषेक किया? मैं कहता हूं ना हमेशा, बड़ा अभिषेक। जितना बड़ा अभिषेक उतनी बड़ी सेवा। यीशु मसीह का सबसे बढ़कर पिता ने क्यों अभिषेक किया? प्रेरितों के काम की पुस्तक के 10 अध्याय के 38 पद में हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या किया? अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक। पिता ने, पढ़िए एक बार, निकालिए उसको, आपको समझ में आएगी ये चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तूने धर्म से प्रेम, प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय 38 पद। ये बहुत ही फेमस वचन है। ज्यादातर प्रचारक इस वचन को प्रचार करते हैं। हाँ, परमेश्वर ने जिस रीति से, जिसने लिखा होगा किस रीति से? परमेश्वर ने हाँ, किस रीति से, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, हाँ, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से। देखिए अब ये परमेश्वर ने अलग अलग क्यों लिखा है, इस बात को समझा है ना आपने, पहले भी ऑनलाइन भी आपको बताया गया है। ऐसा भी लिखा जा सकता था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अभिषेक किया, लेकिन ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होना एक बात है और सामर्थ का अभिषेक होना एक बात है। बीच में और आ रहा है ना, और ये सिर्फ हिंदी की बाइबल में नहीं है, इंग्लिश में भी है, ग्रीक में भी है, यूनानी भाषा में भी जो नया नियम लिखा है, जो लूका रचित सुसमाचार भी लिखा और प्रेरितों के काम की पुस्तक को भी लूका ने ही लिखा है। और यहाँ पर लूका जो है ना, वो एक डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो हर चीज को बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा है। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, उसको हमको समझना है कि लूका बहुत सोच समझ के इस बात को लिख रहा है कि पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु नासरी का क्या किया? अभिषेक किया। और क्या हमने पढ़ा अभी इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय के 9 पद में कि यीशु नासरी का जो अभिषेक किया, लिखा है औरों से बढ़कर किया। बड़ा अभिषेक। हालेलुया, बोलो बड़ा अभिषेक। बड़ा अभिषेक। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आप बड़ी कटनी को काटें और परिश्रम करने की, मेहनत करने की आपको जरूरत ना पड़े, सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ हाथ ना लगा, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें अभिषेक करता हूँ। हालेलुया। समाचार सुनाने के लिए तुम्हें अभिषेक करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। चौथी बात, हमें चाहिए बड़ा अभिषेक। बोलो बड़ा अभिषेक। सब बोलेंगे बड़ा अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अभिषेक, बड़ा अभिषेक। बात क्या चाहिए? बड़ा विश्वास। दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, चौथा बड़ा हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, जितना बड़ा अभिषेक उतनी बड़ी सेवा। अब आपको छोटी सेवा चाहिए या बड़ी सेवा चाहिए? आवाज नहीं आ रही मुझे। बातें खत्म। अब आपको छोटा अभिषेक चाहिए या बड़ा अभिषेक चाहिए? बड़ा अभिषेक। बड़े अभिषेक के लिए क्या होना चाहिए? बड़ा विश्वास। हालेलुया। सारी चीजें क्या है? कनेक्टेड है। और यीशु मसीह को वो बड़ा अभिषेक क्यों दिया परमेश्वर ने? आप जब फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे वहां पर भी लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, इसलिए प्रभु ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम। और यहाँ भी लिखा है कि तूने धर्म से प्रीति रखी और अधर्म से बैर रखा, इसलिए परमेश्वर ने तुझे तेरे सारे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। तेरे साथियों से बढ़कर। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथियों से बढ़कर आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की। बोलो परमेश्वर से
परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप मेरा बड़ा अभिषेक करें। मांगो परमेश्वर, मांगो। आज साल के पहले दिन बड़ी भूख के साथ, बड़ी प्यास के साथ उस बड़े अभिषेक को हालेलुया। देखिए, मैंने इस बात को आपको पहले भी समझाया है, उदाहरण के लिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं। बस थोड़ी देर में हम खत्म करेंगे, लेकिन सिस्टर सुधा अपने ध्यान को यहां पर रखें। थोड़ी देर वचन को बहुत महत्व हमें देना, नहीं तो सारी चीजें बेकार है। अगर आप वचन में नहीं हो, आप कहीं नहीं हो। इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान से हमको सीखना है, हमको समझना है। मैंने ये उदाहरण आपको पहले भी दिया। मान लीजिए बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज, और आपने उस बारिश के नीचे बर्तनों को रखा है। एक कटोरी को रखा है, एक भगोनी को रखा है, और एक आपने बड़े पतीले को रखा हुआ है। अब किसमें सबसे ज्यादा पानी भरेगा? क्यों? जब हमारी भूख बड़ी होगी, जब हमारी प्यास बड़ी होगी, हम ज्यादा अपने अंदर उस आत्मा को भर पाएंगे, उस अभिषेक को प्राप्त कर पाएंगे। बारिश तो हो रही है, अभिषेक की, गीतों की, नए नए गीतों की, वचन के नए नए प्रकाशनों की, आत्मा के बल की, सामर्थ की, नई नई आत्माओं की। हालेलुया। हमें अपने मुंह को खोलना है। अगर आप किसी बर्तन को ढककर रखेंगे तो उसके अंदर पानी नहीं आएगा, इसलिए अपने मुंह को खोलना है। और एक बड़ी भूख, हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना है। हालेलुया। अपने बर्तन को चौड़ा करना है। हालेलुया। बोलो आपके साथ वाले को, आपको अपने बर्तन को चौड़ा करना है। हाथ मिला के बोलो उसे, आपको अपने बर्तन को चौड़ा करना है। बड़ा बर्तन लेके जाओ परमेश्वर के पास, क्योंकि उसके पास कोई कमी नहीं है। तुम उठा नहीं पाओगे, इतना भर देगा वो। हालेलुया। 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 बहन जी, ओ भाई साहब, आना जरा, बर्तन पे हाथ लगाना, ये बहुत ज्यादा भर गया, मेरे से उठाया नहीं जा रहा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यही हुआ ना पतरस के साथ, जाल फटने लगे। आओ साथियों, आओ, थोड़ी मदद करो। उनकी नाव भी भर गई, उनकी नाव भी भर गई। ऐसी भरपूरी परमेश्वर हमें देना चाहता है, ताकि हमें और लोगों की जरूरत हो। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी क्या करें? सहायता करें। बड़ी भूख और बड़ी प्यास से हम उस बड़े अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। यस, आमीन। एक बड़ी भूख रखनी है, बड़ी प्यास रखनी है। यस, आमीन। हालेलुया। आखिरी बात के ऊपर आ जाते हैं, पांचवी बात के ऊपर। बड़ा विश्वास, बड़ा प्रेम, बड़ा परिश्रम, बड़ा अभिषेक। ये संदेश मत भूलना। आमीन। आमीन। पांचवी और आखिरी बात हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक में ही, उसके 5 अध्याय के 7 पद के अंदर। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 7 पद। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में उसे सबसे पुकार कर कहा, और आज सुबह पाकर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28, 29, 30 पद को पढ़ते हैं, वहां भी प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मनने तब तुम क्या पाओगे? अपने मनों में विश्राम को पाओगे। एक बड़ा बोझ हमारे जीवन में होना चाहिए अगर हम बड़ी कटनी को काटना चाहते हैं। अगर हम अपने किसी परिवार के व्यक्ति को प्रभु में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़े बोझ के साथ हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने बड़े आंसू बहा कर प्रार्थना की। जब प्रभु यीशु मसीह, लिखा है, अपनी देह में रहने के समय पर यीशु मसीह ने बड़े आंसू बहा कर विनती और प्रार्थनाएं की। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। आंसू
बहा कर विनती और प्रार्थना की। एक बड़ा बोझ हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पास्टर बेनी हिन के बारे में हमने सुना है ना, उनसे बड़ी चंगाई की सेवकाई किसी की भी नहीं है। कितने मेरे साथ हैं? जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया, जो लोग जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। बहुत अच्छे लोगों को आपने तैयार किया, आपको बहुत आशीष दे। एक भी नहीं सो रहा, हालेलुया। आपने सबको जगा के रखा है, हालेलुया। बहन के लिए ताली बजाएंगे। यीशु मसीह की जय। देखिए पास्टर बेनी हिन की ये गवाही है, हमने इस गवाही को सुना है कि उनकी चंगाई की सेवा इतनी बड़ी सेवा है। जब बॉम्बे में 2004 में, मैं हमेशा इस उदाहरण को देता हूं, उन्होंने स्टेज के ऊपर से अनाउंस किया कि आज जितने लंगड़े हैं वो सारे जो है आदित्य, आज जितने लंगड़े हैं यहां पर वो सारे चलने जा रहे हैं, और जितने व्हीलचेयर के ऊपर हैं सब अपनी व्हीलचेयर को यहीं छोड़कर जाएं। और हमारे पास गवाही के लिए समय नहीं होगा कि हम आप सबको समय दें कि आप अपनी गवाही को बताएं कि प्रभु ने आपको चंगा किया। और वॉलंटियर्स ने जब चेयर्स को काउंट किया, पहले दिन की सभा के बाद फुटबॉल ग्राउंड में लाखों की भीड़ वहां आई थी। मुंबई में 2004 में बेनी हिन सर आए थे, उसके बाद नहीं आए, आने नहीं दिया गया उनको वास्तव में। तो 18,000 से ज्यादा व्हील चेयर थी उस ग्राउंड में, जो वॉलंटियर्स ने काउंट की। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रार्थना में, एक दिन में 18,000 से ज्यादा लंगड़े चलने लगे, जो अपनी व्हील चेयर को वहीं छोड़कर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। उनकी गवाही आप सुनेंगे, क्यों प्रभु ने उनको इतना इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके अंदर बीमारों के प्रति एक बहुत बड़ा बोझ है। वो जब एक छोटे बच्चे थे, हॉस्पिटल में जाते थे, और वहां पर जो बेड के पास ऐसे पर्चा लगा रहता है कि भाई पेशेंट का नाम ये है, ये दवाई चल रही है, और जैसे ड्यूटी भी चेंज होती है ना, तो वो सब ओवर देख के जाते हैं। उनको पता होता है ये दवाई चल रही है, इसको ये बीमारी है। डॉक्टर भी आता है, उस पर्ची को देखता है, भाई इस पेशेंट की क्या सिचुएशन है, कैसे आया था, अब किस हाल में है। तो वो जाते थे, उस पर्चे को देखते थे, उस व्यक्ति के नाम को पढ़ते थे, बीमारी को पढ़ते थे, और आंसू बहा बहा कर बिस्तर के पास, हर बीमार के हॉस्पिटल में बिस्तर के पास बैठ बैठ कर आंसू बहा बहा कर रोया करते। आज देखो वो कहां पर है, क्योंकि उनके जीवन में एक बड़ा बोझ था, इसलिए एक बड़ी सेवा परमेश्वर ने उनको दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। यीशु मसीह उस बड़े अभिषेक को हमें देना चाहता है। जो बड़ा अभिषेक परमेश्वर ने उसको किया, वही अभिषेक उसने हमारा किया है। उसने हमें अपना आत्मा दिया है। उसने कहा मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। उस बोझ को, उस पवित्र बोझ को हमारे जीवन में होना है। अगर हम उस बड़ी कटनी को काटना चाहते हैं, तो इस साल 2024 में बड़े बोझ के साथ नाश हो रही आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी है, अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, जो देश में लोग हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए प्रार्थना करनी है, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करनी है। अगर हम नहीं इनके लिए प्रार्थना करेंगे तो कौन करेगा? हमें परमेश्वर ने बड़े बोझ के साथ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है। इसीलिए मैंने वो प्रार्थना शुरू की थी कि हमें सब सेवकों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने देश के लिए, हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करनी है। ये काम सिर्फ ऑनलाइन प्रेयर में नहीं होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए, हर हफ्ते होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आंसू बहा बहा कर, आंसू बहा बहा कर नाम लिखो पेपर के ऊपर, और उस पर अपने आंसू को गिराओ, और प्रभु से कहो प्रभु इन्हें अपनी कुप्पी में रख और इनका प्रतिफल मुझे दे। प्रभु हमारे एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। हमें बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करनी है। और मैं कहता हूं मेरे लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करो कि मैं ट्रैक से ना हटूं। उन प्रचारकों के लिए प्रार्थना करो जो वचन को सुनाते हैं, उन उपदेशकों के लिए प्रार्थना करो जो वचन का उपदेश देते हैं, हर एक पास्टर के लिए,
चाहे उसकी सेवकाई कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, लेकिन हर सेवकाई के लिए प्रार्थना करो और बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करो। हमें हर सेवक के लिए प्रार्थना करनी है, हर एक का आदर करना है, हर एक को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना है कि प्रभु ये लोग सही वचन को सिखाएं, खरे वचन को सिखाएं, क्योंकि इनके पीछे लाखों की भीड़ है। अगर वो तारा गलत जगह पर जाएगा तो सारे मंजूसी गलत जगह पर जाकर अपना सोना मुर लोबान चढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो तारा सही जगह पर जाएगा, वो सारे लोग जो उसको देखकर चल रहे हैं वो सही जगह पर जाएंगे और यीशु को गिरकर उसको प्रणाम करेंगे और उसको भेंटे चढ़ाएंगे। आज हमें उन तारों के लिए, उन स्टार्स के लिए, उन सुपर स्टार्स के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। उन लोगों के लिए जो फिल्मों में काम करते हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, संसारिक लोग हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। बड़े बड़े एक्टर के लिए प्रार्थना करनी है। क्यों? अगर वो बचाया गया, बड़ी भीड़ उसके पीछे बचाई जाएगी। आपको पता है जॉनी लीवर पास्टर बन गए हैं, वो बचाए गए, कितनी बड़ी भीड़। आज लोग जब उनकी मीटिंग करते हैं, लाखों लोग जॉनी लीवर के नाम से आ जाते हैं कि जॉनी लीवर सर आ रहे हैं, चलो वचन सुनने के लिए चलते हैं। मेरे पास फोन आया नागालैंड से, होम मिनिस्ट्री से, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से मेरे पास फोन आया कि आपके पास अगर जॉनी लीवर सर का नंबर है तो हमें उनका नंबर चाहिए, हमें उनकी मीटिंग करानी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो लोग इन्फ्लुएंस में हैं, प्रभाव में हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं। हालेलुया। और जो लोग सुसमाचार सुनाने वाले हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। अगर ऐसे ही नहीं हम बड़ी कटनी को काट लेंगे, हमें कुछ बड़ा भी करना पड़ेगा, बड़ा विश्वास दिखाना पड़ेगा, बड़ा प्रेम करना पड़ेगा, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, बड़ा समर्पण करना पड़ेगा, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें बड़े अभिषेक को प्राप्त करना पड़ेगा, बड़ी भूख और प्यास को रखना पड़ेगा और बड़े बोझ के साथ सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। सिस्टर जॉयस मेयर के बारे में मैंने आपको बताया ना, कैसी बड़ी मिस्टेक को उन्होंने किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू जो है कोई तस्वीर मत अपने शरीर के ऊपर बनाना, टैटू मत बनवाना, क्योंकि तेरा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए उसके ऊपर कोई तस्वीर मत बनाना, कुछ मत बुलवा के उसके ऊपर लिखवाना। लेकिन सिस्टर जॉयस ने है ना, लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके चर्च में हैं, फॉलो करते हैं। महिलाओं में मुझे नहीं पता, सिस्टर्स में मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा नाम और किसी प्रचारक का होगा जितना सिस्टर जॉयस मेयर का है। जितने फीमेल प्रीचर है ना जो आज तक इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुए हैं, उन सब में सबसे बड़ी महिला प्रचारक सिस्टर जॉयस मेयर है, ये मैं जानता हूं। लेकिन वही प्रचारक आज ये प्रचार कर रही है कि टैटू बनवाना गलत नहीं है। उन्होंने अपने कंधे पर टैटू बना लिया, अपने पैर पे टैटू बना लिया, चर्च में खड़े होके, पुलपिट पे खड़े होके कह रही है, देखो मैंने टैटू बनाया है, देखो मैंने टैटू बनाया है, तुम भी बनवाओ, उसमें कुछ गलत नहीं। अधर्म बढ़ जाएगा और अंत के समय में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। धन्यवाद करो कि हम उस बड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं है जो नरक की आग में जा रही है। हम वो थोड़े हैं जो सिंहासनों पर बैठाए जाने के लिए। हालेलुया। हम उस बड़ी भीड़ में नहीं है, उस चौरस मार्ग से जो उस आग में जा रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करो, लेकिन बड़े बोझ के साथ सिस्टर जॉयस मेयर के लिए प्रार्थना करो कि वो मन फिरा ले, दोबारा पुलपिट पे आए, कहे ये जो मैंने बनाया है ये गलत है, ऐसा तुम कभी मत करना। ये प्रार्थना करो कि प्रभु ने आशीष दे, क्योंकि अगर वो मन फिरा ली तो लाखों लोग गलत रास्ते पे जाते जाते वापस उसी चरनी के ऊपर आ जाएंगे, वही यीशु को आके दंडवत करेंगे और वही अपनी बेटों को चढ़ाएंगे। हालेलुया। इसलिए बड़े बोझ के साथ हमें इन प्रचारकों के लिए प्रार्थना करनी है, बड़े बोझ के साथ, कि प्रभु ये अपने मुंह से कोई गलत बात ना निकाले। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम ये है, लोग ये नहीं देखते कि वचन में क्या लिखा है। पापा ने बोल दिया, मम्मा ने बोल दिया और मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। अपोस्टल अंकुर नरूला जी की मिनिस्ट्री हम सुनते हैं, हम सीखते हैं
लेकिन क्या हुआ पिछले दिनों में, बहुत सारी बातों को हमने देखा। उनकी पत्नी का जन्मदिन था और मिठाई बांटी गई और उन्होंने कहा इस मिठाई को प्रभु भोज समझ के खा लो। प्रभु भोज आज हम लेने जा रहे हैं, उसकी क्या कीमत है। और लाखों लोग वहां पर जा रहे हैं और प्रभु भोज उस मिठाई को माथे पे लगा रहे हैं और प्रभु की देह समझ के उसे खा रहे हैं। सोचिए क्या हो रहा है आज दुनिया में, कैसे कैसे नाम, हाँ, जिनकी मीटिंग में चीफ मिनिस्टर जा रहा है, जहां पॉल दिनकरन आ रहे हैं, कैसे कैसे काम, ऐसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हमें बड़े बोझ के साथ इन सेवकों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें बड़े बोझ के साथ इन सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये सब हो रहा है और ये अंत के दिनों में प्रभु ने कहा कि चुने हुए भी क्या होंगे, भरमाए जाएंगे। आमीन। इसलिए हमको किसी प्रसिद्धि में नहीं जाना, किसी संसारिक बातों में नहीं जाना। हम अगर बाहर से हैंडसम लग रहे हैं, उससे सबसे पहले हमारे अंदर का जो आत्मा है ना, वो हैंडसम होनी चाहिए। हम अंदर से सुंदर होने चाहिए, हम अंदर से पवित्र होने चाहिए। सफेद कपड़े पहनने से नहीं, आत्मा पवित्र होनी चाहिए। पवित्र वचन पर हमको चलना है। इन बातों को देखिए, हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन इन बातों को हम बहुत गंभीरता से लें। आज हम प्रभु की पवित्र मेज में भाग लेने जा रहे हैं। हर एक चीज, अगर मैं वचन के अनुसार नहीं हूं, मैं कहता हूं आप मेरी बात को मत मानो, लेकिन अगर मैं वचन के अनुसार हूं तो आपको मानना अनिवार्य है। हालेलुया। हम सबको, मुझे, आपको, हमारे जीवन का आधार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। और हमको क्या करना है, इस बड़े बोझ को हमें यीशु मसीह से लेना है और बड़े बोझ के साथ हमें अपने देश के लिए, हर एक प्रभाव में जो व्यक्ति है, चाहे किसी भी फील्ड में है, उन सब के लिए, और विशेषकर हमारे भाई लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, सेवकों के लिए बड़े बोझ के साथ हमें प्रार्थना करें। और यही हम कर रहे हैं एसटीएम मिनिस्ट्रीज में। देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ये निरंतर करते रहना हमको इन सब बातों को। तभी हम देखेंगे हम बड़ी कटनी को काटने पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी ने हमें वचन दिया था कभी, और किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की थी कभी, इसलिए आज हम उसके चरणों में बैठे। आमीन। किसी ने हमारे लिए आंसू जरूर बहाए होंगे, इसलिए आज हम प्रभु के वचन को लोगों को सुना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके पीछे किसी का परिश्रम है, और हम जो परिश्रम करेंगे वो हम देखेंगे। आज जो प्रतिफल हम देख रहे हैं वो किसी के परिश्रम का है, और आज जो परिश्रम हम कर रहे हैं, कल बड़े प्रतिफल के रूप में हम उसे देखेंगे। हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जीवन बदलेंगे तो बदलेंगे, उठने टिकेंगे तो टिकेंगे। उसकी बड़ी महिमा होगी और हमारे जीवन के द्वारा होगी। पांच बातें बड़ी कटनी को काटने के लिए बड़ा विश्वास, बोलो बड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास। पहली बात बड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास। दूसरी बात बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम। बड़ी आवाज में बोलो, बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम। तीसरी बात बड़ा परिश्रम, चौथी बात बड़ा अभिषेक, पांचवी बात बड़ा बोझ, बड़ा बोझ। ये पांचों बड़ी चीजें हमारे जीवन में हैं, तो हम जरूर इस साल 2024 में बड़ी कटनी को काटेंगे।
पवित्र तेल को खाने के लिए, उसके पवित्र लहू को पीने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।